Hi everyone, I am Darshan Maheshwari and I welcome you all in my YouTube channel Darshan Maheshwari Tutorials। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या जिसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो है इंस्पेक्शन मेथड पे वीडियो बनाया था, उसके बाद हमने वीडियो बनाया था ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे, और आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के बारे में है, जिसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। तो क्या होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ये भी समझते हैं, और तुमको मैं साथ साथ तुम लोगों को ये भी बताता चलूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में इससे हमेशा तकरीबन सवाल आते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उसमें भी पूछा जाता है इससे सवाल। इसमें से एमसीक्यूज भी काफ़ी बनते हैं, तुम्हारे जो है एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो हर हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम जो है यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बच्चे हो, चाहे तुम लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री तुम पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना ताकि पूरा टॉपिक समझ में आए, ठीक है। तो जैसे कि हाफ रिएक्शन मेथड जो है लिखने का एक मकसद है, वो ये मकसद है कि इस इक्वेशन में इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारी मॉलिक्यूलर इक्वेशन होती है, जो हमें कभी कभार मॉलिक्यूलर इक्वेशन दे देते हैं, तो क्या है कि उसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं आयोनिक फॉर्म में, और देन आफ्टर हम उसको स्प्लिट करते हैं टू हाफ्स में, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। तो क्या है कि एक इक्वेशन को टू हाफ्स में जब स्प्लिट करते हैं, जब उसको तोड़ते हैं, तो इसलिए इसका जो है नाम हो जाता है हाफ रिएक्शन मेथड। तो इसीलिए ही हम इसको हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं। खैर अब जो है विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम इसके जो है रूल्स पे आते हैं कि क्या इसके रूल्स होते हैं और क्या ये जो है हमें बताता है। तो क्या है कि असल में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की अगर बात करें, तो इसमें रूल्स कुछ यूं है कि अगर तुम देखोगे एक दफा तो फिर तुम्हें याद हो जाएंगे। देखने का मतलब है कि प्रैक्टिस करोगे जब एक दो दफा, तो तुम्हें ये रूल्स याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो रूल होता है वो कुछ यूं है कि तुम्हें जो भी इक्वेशन दी गई है, तुम्हें पहले उसको आयोनिक फॉर्म में लिखना है। आयोनिक फॉर्म से मुराद है कि इस फॉर्म में लिखो कि तुम्हें उससे क्लियर पता चले क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, क्या चीज रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम तो तुम्हें आयोनिक फॉर्म में दी होती है इक्वेशन, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। पर कभी कभार अगर आयोनिक फॉर्म में नहीं दी होती, तो तुम्हें आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो स्टेप वन तुम्हारा होता ही ये कि चेक करो, या फिर ऐसे करो कि तुम इक्वेशन को आयोनिक फॉर्म में लिखो। you know what, check whether your equation is in ionic form or not. Yeah, write your equation in ionic form. आयोनिक फॉर्म में इक्वेशन को लिखो। रूल नंबर 2 जो है वो ये है कि आयोनिक फॉर्म में लिखने के बाद तुम्हें जो है क्या करना है, तुम्हें इक्वेशन को जो इक्वेशन में ये देखना है कि कौन सा जो है यूनिवर्स के स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा स्पीशी तुम्हारा रिड्यूस हो रहा है। तो जो स्पीशी तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको रिएक्शन की फॉर्म में उसको निकाल कर लिखो, और जो रिड्यूस हो रहा है इसको भी रिएक्शन की फॉर्म में निकाल कर लिखो। तो ऐसे करो कि आइडेंटिफाई what is reducing and what is oxidizing, identify what is reducing and what is oxidizing, then after split the equation into two halves. Split the equation into two half. कौन से हाफ? एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ एंड दूसरा कौन सा है? रिडक्शन हाफ, ठीक है ना। एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक होता है रिडक्शन हाफ। तो तुम्हें जो है ना उसमें स्प्लिट करना है। अब उसके बाद जो तुम्हारा थर्ड स्टेप है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वो है बैलेंसिंग करने का। तुम्हें बैलेंस करना है अभी इक्वेशन को। सो बैलेंस द इक्वेशंस। अब उसके लिए मैं ड्रॉप डाउन एक बना रहा हूँ कि वो रूल तुम्हें जो है ना वो फॉलो करने हैं, किस तरह से तुम जो है ना बैलेंस करोगे। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है
कि सारे एटम बैलेंस करो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बैलेंस ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारा बैलेंस कर दो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा है कि बैलेंस करो पहले ऑक्सीजन को। बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन किस तरह बैलेंस करोगे ऑक्सीजन को? बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर टू डेफिशिएंट साइड। डेफिशिएंट साइड का मतलब कि जहां पर ऑक्सीजन कम है वहां पर उतने वाटर के मॉलिक्यूल तुम लगा दो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा आता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो। बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग व्हाट? बाय एडिंग योर H प्लस आयंस। तुम्हारे H प्लस आयन को ऐड करो, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद तुम्हें फाइनल चीज क्या बैलेंस करनी है? बैलेंस करनी है चार्जेस। बैलेंस चार्जेस, बैलेंस चार्जेस बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटिंग एनर्जी। तुम एनर्जी को रिएक्शन से निकालोगे थोड़ी, एनर्जी को निकाल नहीं सकते। पर अब क्या है कि चार्जेस को बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रॉन को तुम ऐड कर सकते हो। तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन उस हिसाब से ऐड कर रहे हैं जिस तरफ जो है तुम्हारा पॉजिटिव कंटेंट ज्यादा है, तुम्हें कम करना है। तो पॉजिटिव कंटेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर तुम्हारे प्लस चार्ज ज्यादा है तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। नहीं समझ में आ रहा तो कोई इशू नहीं है, वैसे भी हम करेंगे तो ज्यादा कुछ पता चल जाएगा। चौथी जो है चीज वो याद रखना कि चौथी चीज नहीं बल्कि तुम्हें मैं ऐसा कुछ बोलूं कि चौथा एक पॉइंट है वो कुछ यूं है कि तुम्हें अब जो है जैसे कि ये दोनों हाफ तुम्हारे बैलेंस जो हो गए, इन दोनों हाफ को तुम्हें अब दोबारा कंबाइन करना है। अब कंबाइन कुछ यूं करना है कि तुम्हारे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन वो कट हो जाए। तुम्हें इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने हैं, ये याद रखना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को लिखोगे तो इक्वेशन तुम्हारा बुरा लुक देगा। तुम्हें इलेक्ट्रॉन को जो है ना कट करना है। अब इस हिसाब से इक्वेशंस को आपस में किसी नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो जो है ना वो कट हो जाए तुम्हारा क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आई गेस के विजिबल होगा ये, ठीक है। एट द हाफ्स इन सच अ वे, एट द टू हाफ्स in such a way that number of electrons get cancelled, that the electrons get cancelled, ताकि तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कैंसिल हो जाए। इस तरह से तुम्हें जो ना वो करना है, ठीक है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक रूल्स है कुछ जो तुम्हें जो है दिमाग में याद रखने हैं, याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो। और इसका प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ ताकि फिर कुछ एग्जाम्पल कर सके। अच्छा एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, एक बात सुन लो गौर से। अब क्या है कि अब मैंने जो तुम्हें रूल लिखाए हैं, ये रूल तुम्हें जो है तुम्हारे दिमाग में सवाल होगा कि सर ये आपने किस किस्म की रिएक्शन के लिए रूल लिखवाए हैं। जैसे कि रिएक्शन तुम्हारे जो होते हैं वो कुछ एसिडिक मीडियम में होते हैं, कुछ बेसिक मीडियम में होते हैं, ठीक है ना। तो जो एसिडिक मीडियम होते हैं, कुछ बेसिक में होते हैं, कुछ न्यूट्रल मीडियम में होते हैं। तो जो भी एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में तुम्हारे रिएक्शन हो रहे हैं तो उनको लिए तुम्हें ये रूल अप्लाई करने हैं। इवन दो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि चाहे एसिडिक हो, बेसिक हो या न्यूट्रल हो, तीनों में जो है तुम्हें ये जो है अप्लाई करने हैं ये सारे रूल्स, ओके। ये सारे रूल तुम अप्लाई करोगे किसी भी कंडीशन में। तो उसके बाद तुम्हें जो है ना क्या करना है कि न्यूट्रल और एसिडिक की कंडीशन में तो बस यही रूल है। सिर्फ जो बेसिक कंडीशन में उसमें एक रूल तुम्हें ज्यादा अप्लाई करना है, और वो जब बेसिक की हम इक्वेशन करेंगे सॉल्व तब तुम्हें मैं बताऊंगा कि वो रूल क्या होता है।
तो अभी सिर्फ तुम ये याद रखो कि एसिडिक और बेसिक कंडीशन हो या न्यूट्रल हो, ये रूल तो तुम्हें अप्लाई करने हैं और सीरीज में। जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसा नहीं है पहले ये थर्ड स्टेप किया, फिर पहला किया, फिर दूसरा किया, फिर चौथा, ऐसा नहीं। जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से करोगे तो तुम्हारा काम होगा, वरना नहीं होगा। तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ और टाइम वैसे भी ज़्यादा हो रहा है वीडियो को जितना हो सके थोड़ा सा शॉर्ट करना है, ताकि तुम लोग बोर ना हो जाओ बार बार एक ही शक्ल देखकर। जैसे कि एक रिएक्शन है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। जैसे है Fe2 प्लस प्लस Cr2O7 क्रोमेट, सुपर चार्ज है -2, और ये जो है कंडीशन है एसिडिक, और इसमें तुम्हें जो है वो दे रहा है 2 आयंस दे रहा है, एक Cr3 प्लस और एक Fe3 प्लस। अब ये तुम्हारे सामने कंडीशन है, एक बेसिकली क्या है, एक रिएक्शन है। कंडीशन दी हुई है एसिडिक, कभी देता है कभी नहीं देता है, तो तुम लोगों को आइडिया हो ही जाएगा, बिकॉज जहाँ पर एसिडिक कंडीशन देखोगे वहाँ पर एसिड होगा लाजमी, जहाँ पर बेसिक देखो तो वहाँ पर बेसिक कोई चीज होगा। तो खैर इस पे आते हैं। देखो ये तुम्हारा आयनिक फॉर्म ऑलरेडी है, बिकॉज देखो ये चार्जेस तुम्हें शो हो रही हैं, तो ये आयनिक फॉर्म तुम्हारा है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म होता तो कहीं पर चार्जेस नजर नहीं आती, बिकॉज मॉलिक्यूल एज अ होल इज न्यूट्रल। तो क्या है कि ये तुम्हारा आयनिक फॉर्म तुम्हें दिया हुआ है, तो पहला स्टेप जो है हमारा ऑलरेडी सॉल्व है। दूसरी रिएक्शन में तुम्हें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसमें ऑक्सीडेशन हो रही है किसमें रिडक्शन। देखो ये 2 प्लस है, ये 3 प्लस है, तो ये तो समझो कि तुम्हारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ेगा ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पर देखो क्रोमियम का कैसे होगा, कुछ ऐसा होगा 2x, ऑक्सीजन होता है -2, 7 है तो कितना होगा -14, तो प्लस इंटू माइनस माइनस -14, और होल बराबर है -2 के। 2x इज इक्वल्स टू 14 उधर जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 14 होगा 12, x बराबर होगा 6 के। तो क्रोमियम पे चार्ज है +6, इधर क्या है क्रोमियम, इधर है +3, तो दैट इज क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। गुड हो गया, पता चल गया क्या रिडक्शन हो रहा है, क्या किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, पता चल गया। अब दोनों को सेपरेट करो। जैसे एक तुम्हारा है ऑक्सीडेशन हाफ Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बन रहा है, और दूसरे में तुम्हारा Cr2O7 से क्या बन रहा है, Cr3 प्लस बन रहा है। ठीक है, अभी देखो, अब इनको बैलेंस करो। बैलेंस करने से पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले वो एटम बैलेंस करने हैं। कौन सा एटम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा वाले। देखो यहाँ पर ना ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन है, तुम्हारे फेरस को देखो, आयरन को, आयरन यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, बैलेंस है। ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, छोड़ो छोड़ो। उसके बाद क्या था, चार्जेस, यहाँ पर है +2 चार्ज, और वहां पर क्या चार्ज है, वहां पर चार्ज है +3, तो मतलब यहाँ पर 3 प्लस है, यहाँ पर 2 प्लस है, तो इसको 2 प्लस कैसे करोगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। अब देखो -1 और यहाँ पर क्या है +3 और -1 क्या होगा +2, तो कुल मिलाकर बात वही हो गई कि +2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर +2 आ गया, तो चार्जेस हो गई बराबर, और ये इक्वेशन हो गई यहाँ तक बैलेंस। ओके, दूसरी इक्वेशन देखो। अब देखो दूसरी इक्वेशन में क्रोमियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इधर पहले 2 लगा दो, हो गया। उसके बाद तुम्हें करना है ऑक्सीजन बैलेंस। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, तो इधर लगा दो 7 वाटर के मॉलिक्यूल। अब करो हाइड्रोजन को बैलेंस, इधर 7 2 14 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने होंगे 14H+। नाउ लुक फॉर द चार्जेस, यहाँ पर 14 प्लस के 2 माइनस के कितना हो गया 12 चार्जेस हो गए, प्लस के 12। यहाँ पर देखो 2 3 6 है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि 6 प्लस के 12 प्लस के, तो इधर क्या करना पड़ेगा, इधर तुम्हें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हो गया माइनस के 6 प्लस के 12, तो हो गया प्लस के 6, यहाँ पर प्लस के 6, ये न्यूट्रल है, सेट है।
चार्जेस हो गए बैलेंस, एक नंबर ऑफ एटम भी सारे बैलेंस हो गए। अब क्या करना है, अब इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, लेकिन जोड़ने से पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन दोनों के इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। जैसे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 है, तो इस इक्वेशन को करो 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि फिर 6 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे, ये इस तरफ ये इस तरफ है तो कट हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे ही करूंगा। अब देखो क्या होगा कि 6Fe, ये कुछ ऐसा होगा, 6Fe2 प्लस गोज टू फॉर्मेशन ऑफ 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और नीचे वाली इक्वेशन को 1 से करो, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने किया था लास्ट टाइम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। यहाँ पर 6 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से करोगे सेम ही आएगा, तो होगा तुम्हारा 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन goes to formation of 2Cr3 प्लस 7H2O। देखो 6 इलेक्ट्रॉन कट हो गए, बाकी क्या कट हो रहा है, कुछ भी नहीं कट हो रहा, दोनों को आपस में ऐड कर दो, सिंपल है। 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस goes to formation of 2Cr3 प्लस 7H2O। चेक करो इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। देखो 6 आयरन और सॉरी मैंने 6 आयरन लिखे ही नहीं, 6 आयरन 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन और 7 ऑक्सीजन 14 हाइड्रोजन 7 टू 14 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो चार्जेस यहाँ पर कितनी है, 6 2 8 और 14 ये 14 और 8 कितने होगी 22 से 2 माइनस करो, हो गया 20, 20 यहाँ पर है। और यहाँ पर देखो 6 3 18 और 2 3 6, तो कितना हो रहा है, कहीं मिस्टेक कर दिए, हाँ मिस्टेक है ना, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी है। देखो 6 2 12 यहाँ पर है प्लस 14 यहाँ पर है माइनस के 2 यहाँ पर है, तो कितना हो रहा है 14 और 2 ये 26 से 2 गए 24 हो रहा है। अब सही है ना, 24 हो रहा है। अब यहाँ पर देखो 6 3 18 और प्लस 2 3 6, ये कितना हो गया 24 हो गया, तो 24 चार्जेस आ गए दोनों तरफ, मतलब क्या है दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम जो है सॉल्व करोगे इक्वेशन को और इसी तरीके से बैलेंस करोगे, ये है एसिडिक मीडिया। अब एक बेसिक मीडिया का जो है एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद जो है तुम्हें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग जो है करते हैं, क्या कहते हैं कि बस बेसिक मीडिया का करा के फिर वीडियो बंद होगी हमारी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अब एसिडिक मीडिया में तुम्हें मैंने समझा दिया, तो वो बस एक ही चीज तुम्हें याद रखनी है कि किस तरीके से तुम्हारा जो है वो होगा, क्या उसको कहते हैं, सॉल्व होगा, किस तरीके से होगा। बेसिक मीडिया में तुम्हारा एक रूल एक्स्ट्रा होता है और वो रूल नंबर तुम उसको 5 बोल दो, ठीक है ना। रूल नंबर 5 ये है कि जितने तुम जो है, ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जितने तुमने H+ लगाए हैं तो बेसिक मीडियम तुम्हें क्या करना होगा, फॉर बेसिक मीडियम add as many OH minus as many H+ were added। जितने H+ ऐड किए थे उतने OH- तुम ऐड करो इसमें क्या कहते हैं बेसिक मीडियम में, अगर तुम्हारे पास बेसिक मीडियम में इक्वेशन है तो। बस अब एक बेसिक मीडियम का एग्जांपल करते हैं, फिर जो वीडियो को ऑफ करेंगे।
तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने कुछ यूं है कि तुम्हारे पास अगर है MnO4 मैंगनीज आयन MnO4 ऊपर चार्ज माइनस प्लस है तुम्हारे पास आयोडीन ऊपर माइनस चार्ज है गोज टू फॉर्मेशन ऑफ MnO2 प्लस I2। ठीक है, दोनों पे 0 0 चार्ज है। देखो अब ये तो मेरे सामने एक माइनस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 0 है, माइनस से 0 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मतलब मैंगनीज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखो मैंगनीज पे चार्ज कैसे निकालोगे, मैंगनीज का पता नहीं है तो x, ऑक्सीजन में -2, 4 पे -8 होल बराबर है -1 के, 8 उधर जाएगा तो दैट विल बी 7, ये +7 में है। इधर मैंगनीज किस पे है, -4 और ये -4, ये +4, तो मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ना, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तुम्हारा रिड्यूस हो रहा है। ओके, अब इसको जो है करते हैं सॉल्व, कैसे होगा, पहले इन दोनों को सेपरेट करो क्योंकि आयनिक फॉर्म ऑलरेडी है। स्टेप 2 क्या है, सेपरेट करो। पहले ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, या पहले रिडक्शन हाफ लिख लो सिंपली, कोई बात नहीं है। MnO4 goes to formation of MnO2 और दूसरे क्या है I माइनस goes to formation of I2। देखो सबसे पहले क्या है, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एक मैंगनीज है, एक मैंगनीज है, बैलेंस्ड है, छोड़ो। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इधर मतलब 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद में ऐड करना है हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर तुम्हें 4H+ ऐड करने हैं। ठीक है, सॉरी। अब देखो तुम्हारा जो है क्या कहते हैं, मैग्नीज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, चार्जेस को देखो, प्लस के 4 और अपना क्या कहते हैं माइनस का 1, तो ये कितना है तुम्हारा, इस तरफ तो चार्ज तुम्हारा 0 है, कुछ भी नहीं है। इस तरफ देखो माइनस का 1 प्लस का 4, तुम्हारा प्लस का 3, तो मतलब प्लस के 3 और माइनस के 3 मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करने हैं ताकि चार्ज हो जाए 0। ठीक है, इसके बाद नीचे देखो यहाँ पर आयोडीन को बैलेंस करना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर पहले 2 लगा दो, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, चार्ज पे आते हैं, माइनस के 2 है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो यहाँ पर भी 2 माइनस हो जाएगा, हो गई चार्ज बैलेंस। ठीक है, अब क्या करना है कि दोनों हाफ को ऐड करना है, पर इस तरीके से ऐड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे वो क्या हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे बराबर हो जाए दोनों तरफ, इधर 3 है इधर 2 है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे क्या कहते हैं 2 से, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 3 2 6, 3 2 6, दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है ना, अब मैं इनको जो है पहले जोड़ कर रहा हूँ, लेकिन जोड़ करके ऊपर लिखूंगा, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, देखो 2 4 8, 8H प्लस 2 MnO4 माइनस और 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, फिर आता है 2 into MnO2 प्लस 2 2 4 H2O। नीचे वाले इक्वेशन को 3 से करो, 3 2 6 आयोडीन माइनस के goes to formation of 6I2 और सॉरी ये देखो 3 2 हाँ 6 ही हो रहा है ना, हाँ सही है सही है। ये 6 नहीं होगा, ये 3 होगा ना, गलती हो रही है, मैं भी सोच रहा था ये कैसे बढ़ गया है। 3 2 6 आई इलेक्ट्रॉन। ओके, अब पहली फुर्सत में इनको निकालो बाहर,
दूसरी फुर्सत में इन दोनों को आपस में ऐड करो, 8H प्लस 2 MnO4 प्लस 6I माइनस goes to formation of 2 of MnO2 plus 4H2O plus 3I2। ये हो गई तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन। चेक कर लो कहीं पर गलती तो नहीं है ना, कहीं पर भी नहीं होगी। 8H है, 4 2 मैंगनीज 4 ऑक्सीजन 2 4 ऑक्सीजन 6 आयोडीन 3 6 आयोडीन प्लस के 8 और 2 माइनस के हो गए, प्लस के 6 माइनस के 6 0, यहाँ पर पूरा 0 मॉलिक्यूलर है। हो गया तुम्हारा इक्वेशन बैलेंस। तो इस तरीके से हमने एक एसिडिक का एग्जाम्पल किया, एक बेसिक का एग्जाम्पल किया है, और इसी तरीके से जो है हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।